नमस्ते बच्चों, हम अपना अकाउंटेंसी का सिलेबस दोबारा से शुरू करते हैं क्योंकि हमें अलग से कोई पीरियड नहीं मिला है तो बड़ा मुश्किल होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए हम साथ साथ में इसको करते चलेंगे। जैसे ही पीरियड अरेंज हो जाएगा फिर हम उसको अलग से करेंगे। आप बताइएगा कि कब आप एक्स्ट्रा अकाउंटेंसी का पीरियड ले सकते हैं। सत्येंद्र भाई जी के थ्रू मुझे बता दीजिएगा कि कब आप अकाउंटेंसी का पीरियड ले सकते हैं, अपने टाइम टेबल में एडजस्ट करवा सकते हैं ताकि मैं मैडम को बोलकर आपका टाइम टेबल एडजस्ट हो जाए उसी के हिसाब से। ओके, तो हमारा अकाउंटेंसी में आज का टॉपिक है लेजर। मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया था ताकि हमें ये पता हो कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है लेजर का। LEDGER लेजर। हिंदी में हम इसे प्रोनाउंस करते हैं लेजर, और हिंदी में इसे खाता बही कहा जाता है। क्या होता है खाता बही? अकाउंटेंसी के रजिस्टर में आज की डेट डालकर लिखेंगे। देखो, आपने जर्नल एंट्रीज करनी सीखी हैं अभी तक। हम सारी एंट्रीज को जर्नल बुक में लिखते हैं, इसलिए जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप याद रखें कि जर्नल को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल क्या होता है? जब सबसे पहली बार जहाँ पर एंट्रीज को दर्ज किया जा रहा है उसे जर्नल कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। ओके, तो अब उसके बाद में जब सारा हमने एक जगह एंट्रीज दर्ज कर ली तो उसके बाद में क्या? जैसे कि आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं तो जो खाता कैशियर है वो आपसे पैसा लेकर एक गल्ले में रखता चला जाता है, एक बॉक्स में रखता चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या करता है? वो उसमें से वो पैसे जिसके जिसके खाते में ट्रांसफ़र होने होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के खाते में लेकर जाता है। तो जर्नल भी उस गल्ले की तरह, उस बॉक्स की तरह है जहाँ पर कि वो सारी एंट्रीज़ को रख लिया गया है। अब उन एंट्रीज़ को अलग अलग खातों में पहुँचाया जाएगा। और खाता बही क्या होता है? खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी खातों को एक जगह संग्रहित किया जाता है। तो सारे खातों की जो एक किताब बना दी, उस किताब का नाम रखा खाता बही। इसको नोट कर लीजिएगा। खाता बही को जर्नल की मदद से बनाया जाता है। तो अगर अकाउंटेंसी में स्टेप 1 बोले तो जर्नल, अभी हमने स्टेप 1 सीख लिया है, और स्टेप 2 बोले तो खाता बही या लेजर बनाना। अब यहाँ पर जैसे कि जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, ऐसे ही खाता बही को, लेजर को बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। नए पेज पे लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। खाते का फॉर्मेट कैसा होगा? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट शेयर करूंगी जिसमें कि जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर उसकी मदद से हम नेक्स्ट क्लास में लेजर्स बनाएंगे। आप पहले जर्नल एंट्रीज बनाकर चेक करा लेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि जब हम लेजर्स बनाएं तो आपकी कोई भी गलती ना हो। सत्येंद्र भाई जी के थ्रू आप भेज के चेक करा सकते हैं। ओके, अब देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। एक डेट, पहला कॉलम डेट का इतना बड़ा बनाना है जिसमें कि DATE डेट लिखा जा सके। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स PARTICULARS पर्टिकुलर्स। उसके बाद में पर्टिकुलर्स उतना बड़ा जिसमें कि आप जर्नल एंट्री लिख सकें, जैसे टू राम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। इतनी जगह होनी चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम। फिर नेक्स्ट कॉलम है, जैसे जर्नल में आपको याद होगा आपने कॉलम बनाया था LF का, ऐसे यहाँ पर बनता है JF का। क्योंकि हम जर्नल में कहते हैं कि लेजर में कौन से पेज पर है, ऐसे ही हम लेजर में कहते हैं कि वो जर्नल में वो अकाउंट जो है वो कौन से पेज पर है। तो इसलिए JF का कॉलम केवल उतना बड़ा जिसमें J और F लिख सकें आप। फिर अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये डेबिट अमाउंट होता है, DR लिख दीजिएगा यहाँ पर, अमाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा जो है ये डेबिट साइड है, ये कंप्लीट। अब सेम टू सेम इसको कॉपी कर देंगे ऐसे कैसे, क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, और ये जो अमाउंट है ये क्रेडिट वाला अमाउंट है। ये हमारी पूरी डेबिट साइड है और ये वाली साइड जो है ये हमारी क्रेडिट साइड है। इस तरीके का फॉर्मेट आप बनाकर रख लीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जिसकी जर्नल एंट्रीज आप अपने साथ बना के रखिएगा, मेरे को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम उन जर्नल एंट्रीज की मदद से फिर ये लेजर अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। अब मैं आपको असाइनमेंट दिखा रही हूँ। ये वीडियो को पॉज करके ये जर्नल एंट्रीज लिखते जाइए, ट्रांजैक्शंस को लिखते जाइएगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मलिक ट्रेडर्स। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मलिक ट्रेडर्स आपको याद होगा
मैंने आपको बताया था लिखना है जर्नल इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मलिक ट्रेडर्स, ऊपर हेडिंग डालनी है। फिर ये जून की ट्रांजैक्शंस हैं, जून 2017, ऐसे ही कुछ भी डेट मैंने डाल दी यहाँ पर। तो 5 जून को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। चाहे तो अभी हाथों हाथ जर्नल एंट्रीज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके ना, चाहे तो यहीं के यहीं आप जर्नल एंट्रीज कर लीजिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, 5 जून को ये एंट्री करके रखेगा, बिल्कुल एंट्री गलत मत करना। और कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स मलिक ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट लिखना, पहले का मैं आपको हिंट दे रही हूँ। नंबर 2, ओपनड अ बैंक अकाउंट फॉर ₹80,000 में बैंक अकाउंट खोला, इसका मतलब है बैंक में पैसा जमा कराया। क्या इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, ये कर लीजिए। 12 तारीख को गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स गुलमोहर, इसको बेटे मेसर्स बोलते हैं, आप M/S करके लिखेगा। गुड्स परचेज करी है, क्रेडिट में खरीदी है, गुलमोहर से खरीदे। गुड्स होता है तो क्या वर्ड आता है, याद होगा। फिर 12 तारीख को ही दोबारा से परचेज्ड ऑफिस मशीन, गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस, और ऑफिस मशीन खरीदते हैं तो ऑफिस मशीन, और पेमेंट करी है चेक से पेमेंट करी है तो क्या वर्ड आना चाहिए, बैंक वर्ड। वीडियो को पॉज करके चाहे तो यहाँ तक जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। 18वां पॉइंट, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं, बैंक आना चाहिए, पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है। 20 तारीख को सेल ऑफ गुड्स को सेल करते हैं तो सेल्स ऑन क्रेडिट, उधार पर, किसको, मेसर्स मोहित को। फिर 22 तारीख को कैश सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपको पता है क्या एंट्री होती है। 25 तारीख को कैश पेड टू मेसर्स गुलमोहर, कैश पे कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, गुलमोहर रिसीव कर रहा है, देखिएगा क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए। 28 तारीख को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मेसर्स मोहित, चेक आया है हमारे पास में, जब भी चेक वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पर बैंक वर्ड यूज़ कीजिएगा, 10,000। और 30 तारीख को है सैलरी पेड इन कैश, सैलरी पेड इन कैश, सैलरी एक्सपेंस है, कैश हमारे पास से जा रहा है। ये जर्नल एंट्रीज करके नोट करके रखिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड लेजर्स बनाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके अभी के अभी ये जर्नल एंट्रीज करके रख लो अपने पास, आपका होमवर्क यहीं कहीं फिनिश हो जाएगा, और यहीं से ही मेरे को आप फोटो सेंड कर देना, ठीक है। आई होप फिर भी अगर आपको ये असाइनमेंट यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को देखने के बाद में मुझे एक फ़ोन कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये फॉर्मेट ये भेज दूँगी, तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। थैंक यू बेटे। और नेक्स्ट क्लास में भी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों के बुक्स और रजिस्टर्स लेकर आना, और मुझे बताना कि कहाँ पर आपकी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के मतलब एक क्लास और फिट करनी है ना दोनों दिन में, तो वो कहाँ पर फिट हो सकती है वो थोड़ा सा मुझे बताना, चाहे फ़ोन पे बात करके बताना या जैसे भी बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।